इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे। और ये जिस दिन खान बाहर आया, ये आप देखेंगे कि ये जितना टाइगर्स पाकिस्तान की आवाम है, जिस वालेहाना मोहब्बत और जज्बे के साथ बाहर निकलेंगी और इलेक्शन में जाकर वोट देंगी, आपकी सोच है। कल मैंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की बेंच में मैंने इस्तदा की कि इसको लगाया जाए, क्योंकि इससे खान साहब का जो है ये सियासी सफ़र जो है वो काफ़ी उसमें रुकावट आ रही है। इंशाअल्लाह वो हो जाएगी। तो तोशा खाना और अलकादर में मैंने ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल कर रखी है। मुझे उम्मीद, कभी वासिक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे। और ये जिस दिन खान बाहर आया, ये आप देखेंगे कि ये जितना टाइगर्स पाकिस्तान की आवाम है, जिस वालेहाना मोहब्बत और जज्बे के साथ बाहर निकलेंगी और इलेक्शन में जाकर वोट देंगी, आपकी सोच है। अच्छा खोसा साहब बताइएगा कि इस वक्त भी अलीम खान के जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट था वो विड्रा कर गया, कल जहांगीर खान के यहाँ विड्रा कर गया। अगर आपके कैंडिडेट इलेक्शन भी जीत जाते हैं तो आप कवर अप कैसे करेंगे? लोग तो उनको पकड़ने के लिए जहाज़ों को टाकी शाकी लगा के बैठे हैं वो। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, करें यार, मुझे भी कोई सैर करवा दे। लिफ्ट की सैर कराते हैं, कोई जहाज़ की सैर करवाए ना तो बात भी बनती है। देखें, जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामता है, जो अल्लाह पर यकीन रखता है, वो कभी बागी नहीं होगा, वो नहीं जाएगा। 3 दिन के अंदर, मुंतखब होने के 3 दिन के अंदर उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल होना है और होना पड़ेगा। जब वो शामिल हो जाता है तो फिर उसको ले भी जाएं तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वोट तो किसी और के हक में वो दे नहीं सकता है, पार्टी की खिलाफ वर्जी तो कर नहीं सकता है, तो वो अपनी सीट से भी जाएगा और वोट काउंट भी नहीं होगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा खतरा मुंतखब होने के बाद है। कंपेन तहरीक इंसाफ का ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है, तो क्या कंपेन शुरू करने जा रही तहरीक इंसाफ पंजाब में, खुसूसन अगर हम देखें? यार, ये मुझे अदालतों से, मैं भी उम्मीदवार हूँ, मेरा निशान के है, के फॉर खान, के फॉर खोसा, के फॉर किंग, के फॉर केटू और के फॉर किया, जो उस्मानिया सल्तनत का जो है इस्लामी सल्तनत का जो एक शाहकार है मुसलमानों के लिए, एक कायद कबीला, आप उसको वो ड्रामे को क्या कहे, अर्तुगल गाजी का, और फिर उस्मान का, उसका बेटे का तसलसल है। तो ये के एक बहुत ताकतवर जो है सिंबल है, जो मैं खुद लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ अदालतें जान छोड़ेंगी तो फिर ही है ना। लेकिन मेरे लिए ले रहा हूँ, कल से आपसे ये भी छीन लिया जाए। ये बताइएगा आपकी पार्टी, चले, किसी को जरूरत है तो कर रहे हैं, करें, ये भी करें, ये भी कर देखें। एक तरफ यार, मेरे बेटे को अंदर किया, मुझ पर गोलियां चलाई, मुझे लिफ्ट की सैरें करवाई, उन्होंने मेरे ऊपर कौन सी रियायत कर रखी है भाई? इलेक्शन कमीशन फरिश्ता मुकम्मल कर चुका है और दूसरी तरफ सेनेट में पैदल पे करारदादें मंजूर हो रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए, तो इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखें, इलेक्शन होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बता दूं, IMF और दुनिया में आपको बंद हो जाएगी, आपकी मईशत चोक हो जाएगी। सो इसलिए इलेक्शन हर कीमत पर होगा। और ये इससे मंजूर हो रही है, यार, करारदादों की कोई ढेले की बुकत नहीं है उन करारदादों की। लेकिन दूसरी बात यह है, इससे ज़्यादा इनको साजगार माहौल क्या हो सकता है कि पार्टी को तितर बितर करके, ओ भाई, हमने तो एक निशान मांगा था बल्ले का, तुमने तो सारा जहेज दे दिया है हमें। ये इस तरह से वो कंफ्यूजन क्रिएट करके वो समझते हैं कि हमारा जो है वोटर और वर्कर और मोहब्बत करने वाला टाइगर और टाइग्रेसेस जो है वो शायद इससे दूर रहेंगे या वो नहीं फैसला कर पाएंगे। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह फैसला भी होगा, इलेक्शन भी होगा। जी, आपका सवाल सर ये था कि आपकी पार्टी के अंदर खिलाफ होकर के शेर अब्दुल बदर साहब को कराची से बुलाया गया है, अहमद खान साहब और रऊफ हसन साहब उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। आज उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके अगेंस्ट बयान दिया, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए? नहीं, कोई ऐसा इलेक्शन इख्तलाफ नहीं है। देखें, हर पार्टी में देखें आप, जो कारकुन होता है या जो एक उनका होता है बीच में, तो उनके दरमियान आपस में नोक झोंक चलती रहती है। लेकिन हमारा लीडर एक ही है, इमरान खान, और इमरान खान पर किसी का कोई जो ना इख्तलाफ है ना उसमें कोई तफावत है। सो ये होता रहता है। अब वो ज़रा
सरफत साहब जज्बाती हैं, जो शीले हैं, नौजवान हैं, उनका एक अपना दबंग अंदाज है। अहमद खान ज़रा ठंडे हैं मेरी तरह, वो ज़रा मीठी मीठी बातें करते हैं, वो ज़रा उनकी मकबूलियत आवाम में ज़्यादा होगी, तो जो आपकी पार्टी के बाकी लोग हैं वो उनसे खौफजदा तो नहीं है? और नहीं यार, वो तो देखें मकबूलियत किसकी ज़्यादा है, एक खान ही की है हमारे यहाँ। बाकी मकबूलियत तो ठीक है, हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई जेलसी वाला एलिमेंट नहीं होता है। हर कोई सियासत में चाहता है ऊपर जाना, हर कोई सियासत में चाहता है मैं मकबूल हूँ। इस मकबूलियत की तो कोई ऐसी कबाहत नहीं है। सर, बड़े बड़े रहनुमा जिस तरह आप हैं या पीटीआई के दीगर रहनुमा हैं, कंपेन हमें नज़र नहीं आ रही, जबकि नवाज शरीफ आज बाकायदा